हुई नजर आ रही हैं। जाहिर है 12 मार्च के बाद का समय ईडी से मांगा था अरविंद केजरीवाल ने और ये कहा था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो पेश होंगे, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होंगे। आज कोर्ट में पेश होंगे, उसके बाद कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है इस पर रहेगी नजर। आगे बढ़ते हुए अब एक नजर इलेक्शन की खबरों पर। चंद घंटे बाद 2024 के महासंग्राम का बिगुल बजने वाला है। दो नए चुनाव आयुक्त की कमान संभालने के बाद अब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। इस बार का चुनाव क्यों सबसे दिलचस्प होने वाला है, बीजेपी क्यों दावा कर रही है कि पीएम मोदी इतिहास रचेंगे, देखिए 24 के चक्रव्यूह पर यह हमारी रिपोर्ट। क्या 400 पार से ब्रांड मोदी रचेंगे इतिहास? अब केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। क्या पीएम मोदी को हैट्रिक लगाने से रोक पाएगा इंडिया? फाइनेंशियल सर्वे और पुराना सर्वे जैसा नहीं, मैं करवाऊंगा। इन्हीं सरगर्मी के बीच अब देश में चुनावी बिगुल बजने वाला है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और सामने आने वाली है 2024 लोकसभा चुनाव की पूरी टाइमलाइन। 24 का चुनाव कितने चरणों में होगा? 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में कितने दिन चुनाव के होंगे? जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिणी राज्यों तक किस किस फेज में वोट पड़ेंगे? पूरी तस्वीर और तारीखें चंद घंटों बाद साफ हो जाएंगी। अब तक 3 लोकसभा के चुनावी कैलेंडर को देखें तो तीनों ही चुनाव में फेज अलग अलग रहे। 2019 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ था और नतीजे 23 मई को आए थे। 2024 का लोकसभा चुनाव 9 चरणों में हुआ था और नतीजे 16 मई को आए थे, जबकि 2009 का लोकसभा चुनाव सबसे कम फेज यानी 5 फेज में हुए थे, तब भी नतीजे 16 मई को आए थे। जो जानकारी अभी तक है कि चुनाव आयोग भी काफी दिनों से तैयारी में जुटा हुआ था। चुनाव आयोग की टीम अलग अलग राज्यों में जाकर निरीक्षण भी कर चुकी है, वहां का जायजा भी ले चुकी है, वहां की सारी रिपोर्टें अपने पास चुनाव आयोग की तरफ से मंगा लिया गया है। तो सभी राज्यों की समीक्षा बैठक चुनाव आयोग की तरफ से हो गया है। आज चुनाव आयोग ने अपनी अंतिम बैठक की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, और अब तिथि भी सामने आ गई है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 कब कब होगा, उसकी तारीख क्या होगी। बीजेपी और उसका गठबंधन एनडीए पीएम मोदी के नाम और कमिटमेंट पर कॉन्फिडेंट है। तीसरे टर्म के लिए पीएम मोदी ने 400 पार सीटें और 50% के पार वोट शेयर हासिल करने का टास्क सेट किया है। खुद पीएम मोदी तीसरे टर्म को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में हैं। अब केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानूरिल अधिगम। इस बार केरला में कमल खिलने जा रहा है। केरला में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी है। अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है। अगर मोदी युग में एनडीए इस लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो नया इतिहास बन जाएगा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नाम सबसे ज्यादा वोटों और सीटों का रिकॉर्ड है। 1984 में राजीव गांधी को 414 सीटें मिली थी और वोट शेयर 49.1% था। पहले लोकसभा चुनाव में पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी, तब वोट शेयर 44.99% रहा। लगातार 3 टर्म पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का रिकॉर्ड नेहरू के नाम ही था। राम, काम और राष्ट्रवाद। बीजेपी कहती है कि पीएम मोदी ने स्वाभिमानी भारत का सपना साकार करके दिखा दिया। जिन जटिल फैसलों पर 70 साल की सरकारें हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, उसे पीएम ने पूरा करके दिखा दिया। ताजा उदाहरण सीएए का है। जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए समर्पित रहेगी,
आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर उनको एक संपन्न जीवन जीने के लिए सबका साथ सबका विकास के साथ, ना उसमें जाति देखी, ना धर्म देखा, ना भाषा देखी, एक कोने से शुरू किया, दूसरे कोने पे अगर खत्म किया है तो उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों की सहभागिता रही है। और आज जिस प्रकार से उनका लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ बढ़ रहा है। 5 साल 5 न्याय, 25 गारंटी हमारे ओर से, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, 25 गारंटियों के साथ हम जा रहे हैं। उसी के आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं। और बीजेपी क्या कह रही है? ध्रुवीकरण, विभाजीकरण नीतियां, विभाजीकरण नियत, ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं जो समाज को तोड़ते हैं। जबकि विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन, कास्ट सेंसिटिव, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक चुनौतियों को तुरुप का इक्का मानकर बिसात बिछा रहा है। पीएम मोदी को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्ष ने भी बड़ा प्रयोग किया था। 27 दलों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बना था, मगर चुनाव आते आते गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने को लेकर पत्ते खोल चुकी हैं। पंजाब में गठबंधन का फॉर्मूला सेट नहीं हुआ, और तो और सीट शेयरिंग अभी महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में फंसा है। और विपक्षी खेमे से चेहरा कौन होगा, इन सवालों पर भी सस्पेंस बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन।